हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 2030 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। लास्ट 3 इयर्स का अगर आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखें तो सितंबर 2021 में इसका शेयर प्राइस केवल 147 रुपीस था, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 1400 रुपीस हो चुका है। तो इसका अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें स्टॉक प्राइस मूवमेंट का, तो ये एक स्टैगरिंग 112% है। इसको अगर सिंपल टर्म्स में हम लोग इंटरप्रेट करें, तो अगर आपने 1 लाख रुपए सितंबर 2021 में इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते, तो वो 9.5 लाख रुपीस हो जाते सितंबर 2024 में। दैट इज 9.5x रिटर्न्स। अब जो भी नए इन्वेस्टर्स होंगे उनके मन में एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन आएगा कि अगर स्टॉक ने ऑलरेडी एक इतना अच्छा रनअप दे दिया है तो क्या गारंटी है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस पर हमें एक नजर डालनी होगी इसके मार्केट कैप में, जो कि 1787 करोड़ रुपीस का है। तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, और जैसे ही ये स्मॉल कैप कंपनी आने वाले कुछ सालों में मिड कैप कंपनी बनेगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि तब उसका शेयर प्राइस कैसा रहेगा। अब देखते हैं कि क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से 112% का कैगर स्टॉक प्राइस को मिला है पिछले 3 सालों में। तो अगर हम इसकी लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें, तो उसका कैगर बहुत ही अच्छा 33% रहा है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स 2.5 टाइम्स करी है। 436 करोड़ थी 2021 में, और 1024 करोड़ रुपीस हो गई है 2024 में। तो एक बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रोथ है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ का कैगर देखें, तो वो दैट इज रियली रियली अमेजिंग। 80% का प्रॉफिट ग्रोथ कैगर हुआ है ईयर ऑन ईयर। 9 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था 2021 में, जो कि बढ़कर 54 करोड़ हो गया 2024 में। दैट इज 6 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ इन पास्ट 3 इयर्स। तो हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसे ही ग्रोथ कंपनी ने आने वाले 3 सालों में भी दिया, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। एक नजर डालते हैं फाइनेंशियल रेशियोज के एनालिसिस पर। अभी के करंट वैल्यूएशन कंपनी की कैसे हैं, तो कंपनी का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज 31, और वो इंडस्ट्री पीई से कम है। तो इस एस्पेक्ट में ये कंपनी को हम अंडर वैल्यू बोल सकते हैं। और उसका प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो भी लेस देन 1 है। तो इस एस्पेक्ट में भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अमेजिंग है। दोनों आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 40% है, जो कि किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए ग्रोथ स्टेज में बहुत ही अच्छा है। एक छोटा सा डिविडेंड यील्ड भी है इस कंपनी का 0.04%। दूसरे रेशियो पे अगर हम नजर डालें तो डेट टू इक्विटी एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, 0.23। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है, 61%। और एक हेल्दी ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का 7.85%। बैलेंस शीट पे अगर हम एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व्स हैं इस कंपनी के, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बोरिंग्स पे नजर डालें तो वो पिछले कुछ सालों में लगभग कांस्टेंट थी, बट मार्च 2024 में इनमें कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट हुआ है, बोरिंग्स कंपनी की कम हुई है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायनाकॉन्स सॉल्यूशन सिस्टम्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये कंपनी एक आईटी कंपनी है, और इसकी ऑफरिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: सिस्टम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सॉल्यूशंस, नेटवर्किंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा। बट एक बात जो इसमें बहुत ही खास है कि ये कंपनी डेटा सेंटर सॉल्यूशंस थीम पे भी काम करती है, जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट की बहुत ही हॉट थीम है। और जो भी डेटा सेंटर्स के स्टॉक्स हैं, इनमें बहुत ही अच्छा प्राइस मूवमेंट हम देख रहे हैं। इस कंपनी का जो क्लाइंटेल है वो भी बहुत अच्छा है: आईडीबीआई बैंक, सीएट, फाइजर। ये एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने लगाया है। इनकी क्लाइंटेल लिस्ट बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो अगर हम समरी देखें, हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, आरओई आरओसी दोनों ही 40 के ऊपर हैं। डेट टू इक्विटी भी एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, 1 से नीचे है। एक डिसेंट और चीप वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही अच्छी रही है, और ये एक नीश सेक्टर में ऑपरेट करती है, जो कि डेटा सेंटर नेटवर्किंग सोल्यूशन है। तो समरी में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को बना के दी है, और अगले 3 सालों में इन माय ओपिनियन ये कंपनी इसी तरह की ग्रोथ और वेल्थ जनरेट करके दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को, प्रोवाइडेड कि हमें इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। विल एंड विद डिस्क्लेमर दैट ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।